Hello students, welcome to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics chapter 3 exercise 3.3 question number 2. कल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था तो आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. In this question it is given that two equations, we find out the solution of equations, and after that we have to given that one also another equation y equal to mx plus 3, then find the value of m. दो इक्वेशन दी उनको सॉल्व करना है, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 11. तो वी हैव 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3. नाउ सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी. फ्रॉम 1 वी हैव 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24. तो 2x मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 44 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24. नाउ टेक एलसीएम 3, तो 6x माइनस 44 माइनस माइनस प्लस प्लस 8x अपॉन 3 इक्वल माइनस 24 अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 6 and 8 14x minus 44 and 24 3 just 72 minus 72. तो 14x equal to 44 minus 72 तो minus 28. तो x equal to minus 28 upon 14 कैंसिल 2 टाइम्स, तो x आ गया minus 2. तो x की वैल्यू पुट कर देंगे y की वैल्यू में हेयर. तो y इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3, तो 11 प्लस 4 अपॉन 3, तो 15 अपॉन 3, 3 है जो 15, तो 5. तो y आ गया 5, x आ गया माइनस 2. नाउ इट इज़ गिवन दैट y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3. हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो वी हैव 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3. तो माइनस 2m इक्वल टू 5 माइनस 3 2. तो m इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1. तो m की वैल्यू माइनस 1 आ गई. आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज it is given the two numbers and the bigger number is 3 times the smaller number and their difference is 26. तो find the numbers. दो नंबर दिए हैं, पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है और उनका डिफरेंस 26 है. तो नंबर फाइंड करने हैं. तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. लेट द फर्स्ट नंबर x एंड अदर नंबर इज 3 टाइम्स मीन्स 3x. तो डिफरेंस दिया है 26. तो 3x माइनस x इक्वल 26. तो 2x इक्वल 26. तो x इक्वल 26 अपॉन 2 13. तो x आ गया 13. तो नंबर्स आ गए 13 और 3 इंटू 13 मीन्स 13 और 39. आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट. इट इज़ गिवन दैट इन द क्वेश्चन दैट टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड द लार्जर एंगल इज 18 मोर देन द स्मॉलर एंगल, देन फाइंड द एंगल्स. इसमें दिया है दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं मीन्स जिनका सम होगा 180 और जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 जाता है. तो लेट द लार्जर एंगल x स्मॉलर एंगल y. सिंस बोथ आर सप्लीमेंट्री सो दियर सम शुड बी 180. तो x प्लस वाई 180. तो x इक्वेशन 1, सेकेंड पार्ट इक्वेशन 1. देन x इक्वल टू 180 माइनस वाई एंड सेकेंड इक्वेशन इज x इज y प्लस 18, मतलब y से 18 ज़्यादा है. तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर. तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 माइनस वाई. नाउ ट्रांसपोज y प्लस वाई 180 माइनस 18, तो 162. 2y इक्वल टू 162. y प्लस वाई 2y 162. तो y इक्वल 162 अपॉन 2 कैंसिल 81 टाइम. तो y आ गया 81. नाउ फ्रॉम हेयर वी फाइंड x. तो x इक्वल टू 81 प्लस 18 इक्वल टू 99. तो एंगल्स आ गए 99 डिग्री एंड 81 डिग्री. आंसर. Now third part. It is given that the cost of 7 bats and 6 balls is 3800 rupees and cost of 3 bats and 5 balls is 1750 rupees. So find the cost of 1 bat and 1 ball. तो लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ y रुपीज़. देन 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800. फर्स्ट इक्वेशन. थर्ड पार्ट फर्स्ट इक्वेशन. देन 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y. तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7.
Now second equation 3x plus 5y equal to 1750 सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे. तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750. नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 3 हियर. तो वी हैव 11,400, 6 3 जा 18y and take LCM 7. तो 7 5 जा 35y equal to 1750 upon 1. Now cross multiplying. तो 35 minus 18 17y plus 11,400 equal to, now multiplying 7 with this, so we have 12250. So 17y equal 12250 minus 11,400. So by subtracting we have 850. तो y equal to 850 upon 17 equal 50. तो y 50 आ गया. Now put the value of y here in the value of x. तो x equal to 3800 minus 6 into 50 upon 7. So 3800 minus 300 upon 7, 3500 upon 7. It is cancelled 500 times equal to 500. तो x आ गया 500. That means cost of one bat is 500 rupees and cost of one ball is 50 rupees. Answer. Now fourth part. It is given, the question is, for ride of given kilometer, the fixed charge of a taxi is something and the charge per kilometer is something. Then find out the cost of riding 10 kilometers is 105 rupees and cost of riding 15 kilometers in 155 rupees. Then find out the fixed charge and charge per kilometer, and also find out the charge of riding 25 किलोमीटर. तो फिक्स चार्ज फाइंड करना है, पर किलोमीटर फाइंड करना है, और 25 किलोमीटर राइड करने का चार्ज ही फाइंड करना है. तो फोर्थ पार्ट, लेट द फिक्स चार्ज x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ y रुपीज़. देन फॉर 10 किलोमीटर वी हैव x प्लस 10y 105 इक्वेशन 1. तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y. Now we have second equation x plus 15y equal to 155. From 1 we have to put the value of x here. So 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. 15 minus 10, 5y plus 105 equal to 155. The 5y equal to 155 minus 105 50. So y equal to 50 upon 5 10 equal 10. So y आ गया 10. Now we have to find out x. So x equal to 105 minus 10 into 10. तो 105 minus 100 equal to 5 rupees. तो मीन्स फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर आ गया 10 रुपीज़. फॉर 25 किलोमीटर वी हैव टू फाइंड आउट x प्लस 25y. ना पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो वी हैव 5 प्लस 25 इंटू 10 250. तो 250 प्लस 5 इक्वल टू रुपीज़ 255. तो x आ गया 5, y आ गया 10 एंड चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर आ गया 255 रुपीज़. ये तीनों इसके आ गए आंसर. Now fifth part, it is given that any fraction, if we add 2 in both denominator and numerator, we have find the fraction 9 upon 11, and if we add 3 in both denominator and numerator, we have to find fraction 5 upon 6 and find the value of fraction. मतलब कोई फ्रैक्शन दिया है, उसमें अगर ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाएगा, और 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाएगा. तो फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो लेट द फ्रैक्शन, फिफ्थ पार्ट, let the fraction equal to x upon y, then x plus 2 upon y plus 2 equal 9 upon 11. ये क्वेश्चन में गिवन है. now cross multiplying, तो 11x plus 22 equal to 9y plus 18. now 18. now transposing we have 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. तो 11x minus 9y equal to minus 4 equation 1. तो we have 11x equal to 9y minus 4. तो x equal to 9y minus 4 upon 11. Now by adding 3, तो x plus 3 upon y plus 3 equal to 5 upon 6. Cross multiplying, तो 6x plus 18 equal to 5y plus 15. Now transpose 6x minus 5y equal to 15 minus 18. Now cross multiplying, we have 6x plus 18 equal to 5y plus 15. तो transposing, 6x minus 5y
इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी हैव 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, तो बाई मल्टीप्लाइंग 54y माइनस 24 और बाई टेक एलसीएम 11 इंटू 5 55y अपॉन 11 इक्वल टू माइनस 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 54 माइनस 55 माइनस y माइनस 24 इक्वल टू 11 3 माइनस 33, तो y इक्वल टू 33 माइनस 24 9। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y हेयर, तो वी हैव x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4/11, तो 9 9 81 माइनस 4/11 इक्वल टू 77/11 इक्वल टू 7, तो x आ गया 7, तो फ्रैक्शन आ गया x अपॉन वाई मीन्स 7/9 आंसर। नाउ सिक्स्थ पार्ट, लेट द प्रेजेंट एज, इसमें दिया है क्वेश्चन में कि जैकब और उसके सन की एज अब से 5 साल बाद इसकी एज इसकी 3 गुनी हो जाएगी और 5 साल पहले 7 टाइम थी, तो फाइंड द एज ऑफ जैकब एंड सन। तो सिक्स्थ पार्ट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x एंड एज ऑफ हिज सन y, तो 5 साल बाद x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10, तो x माइनस 3y इक्वल 10 इक्वेशन 1, तो मीन्स x इक्वल टू 3y प्लस 10। नाउ 5 साल पहले 7 टाइम, तो x माइनस 5 7 इंटू वाई माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। नाउ x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 माइनस 35, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो 3 माइनस 7 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, तो 4y इक्वल टू 10 प्लस 30 40, तो y इक्वल टू 40/4 10, तो y 10 आ गया। नाउ फाइंड आउट x फ्रॉम हेयर, तो x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 30 प्लस 10 40, तो मीन्स x 40 आ गया, y 10 आ गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years एंड एज ऑफ हिज सन इज 10 years आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।